Yo, what the hell was this SmackDown? तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX चेतन। सबसे पहले स्मैकडाउन की बात करने से पहले ब्रो, द क्राउड वाज फ्रीकिंग ऑसम। मतलब जितनी मेरी कंप्लेन मंडे नाइट रॉ की क्राउड से थी, आई थिंक वो कंप्लेन अब हट चुकी है क्योंकि क्राउड अच्छी थी यहाँ पर। लेकिन मेरे को शो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। हाउएवर हाई मोमेंट्स थे आज की स्मैकडाउन के, बट आई गेस जो स्मैकडाउन का कचरा हो रखा था उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई फील लाइक कि बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग हुई है। देखो जो शो की स्टार्टिंग हुई थी वो पहली बार रोमन रेंस एंड द ऊसोस की एंट्रेंस से हुई थी, जो उनकी कार में हुई थी। एंड आई वाज लाइक चलो एटलीस्ट रोमन रेंस एंड ऊसोस तो देखने को मिलने वाला है, यानी कि मेन इवेंट तो अपना सेट है। और स्मैकडाउन कैसी भी जाए, एंडिंग हमें अच्छी देखने को मिलने वाली है, एंड दैट्स ऑल इट मैटर्ड। हाउएवर जो स्टार्टिंग का मैच था रिकोशे एंड बेरन कॉर्बिन का, दैट वाज गुड। नॉट गोइंग टू लाई, लाइक एक ऐसा मैच जो कि फैंस शायद से एक्सपेक्ट करते होंगे रिकोशे से या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि हाँ भैया आप थोड़ा सा इन रिंग वाला मैच भी दे दिया करो कभी कभी। आई गेस वो रिकोशे और हैप्पी कॉर्बिन ने यहाँ पे करके दिखाया, एंड रिकोशे ने अपनी स्किल्स मैं कहूंगा कि बहुत बखूबी दिखाई। इनफैक्ट रिकोशे ने मैच जीता, दैट केम एज सरप्राइज टू मी। सो बेरन कॉर्बिन ने बेसिकली यहाँ पर मैच हारा है, विच लीड्स मी टू से कि भाई साहब विंस मैकमैन जा चुके हैं। बिकॉज अगर विंस मैकमैन होते यू नो कि रिकोशे का क्या हाल होने वाला था। सो उसके बाद पैट मैकैफी ने भी बॉल फेंकी क्राउड में, और हैप्पी कॉर्बिन का बहुत स्टार्टिंग से मजाक उड़ा रहे थे स्क्रीन पर, मार्कर से उनके मुंह पे मार्क करने लग गए थे। आई वाज लाइक यार मुझे तो लगा था कि स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है, बट कैसे होगी यार, जब आप लो पे खत्म करोगे राइवलरी तो उसको खत्म थोड़ी ना माना जाएगा। तो आई थिंक कॉर्बिन और मैकैफी के बीच भी और मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। आई गेस ट्रिपल एच थॉट के पीपल लव्ड इट, सो ही इज गोइंग टू कंटिन्यू इट। नाकामुरा और लुडविग काइजर के बीच भी मैच देखने को मिला था। गुंथर तो बेचारे साइड में ही थे, एंड द थिंग इज कि अगर वो हरा पाते तो उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच मिलता। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड इन लुडविग काइजर जस्ट लाइक गुंथर, बिकॉज गुंथर भी डिसअपॉइंटेड है, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आप उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हो जब गुंथर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट आई गेस डिसअपॉइंट होना बेकार है ना, बिकॉज इन दी एंड तो नाकामुरा वर्सेस गुंथर देखने को मिलने ही वाला है। एक ऐसा मैच जो कि फैंस चाह रहे होंगे ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनएक्सटी चैंपियन अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूके चैंपियन। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी, हार्ड हिटिंग कॉम्बैट होगा। लाइक वॉल्टर तो नाकामुरा तो किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल है ही है, साथ ही साथ गुंथर का स्ट्रॉन्ग स्टाइल क्या है वो तो हम सबको पता है भाई, सब चट आवाज आने लगती है। तो मैं कहूंगा कि मैच भले मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा था, बट जो रिजल्ट आया कि हाँ भाई साहब नाकामुरा वर्सेस गुंथर होगा, उसमें इंटरेस्ट था। एंड देन आया वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप जो होगा, उसके लिए इनके बीच मैच देखने को मिला था। आई थिंक 6 वुमेन सुपरस्टार्स के बीच, जो कि था आई डोंट नो मैन, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड एग्जैक्टली, अचानक से याद क्यों नहीं आ रहा है वो, जिसमें एक एक करके सुपरस्टार आते रहते हैं। खैर जो भी था, हु केयर्स अबाउट दैट, बिकॉज लिव मॉर्गन को गंदी वाली बू मिली क्राउड की तरफ से, क्योंकि क्राउड को पता चल गया था कि लिव मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया था ना। अभी लोग कह रहे हैं कि अरे यार लिव मॉर्गन को बू, ऑफ कोर्स करेंगे, बिकॉज उनकी नजरों में वो लिव मॉर्गन को क्या समझ रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब क्या है, टैप आउट करने वाली लिव मॉर्गन, क्योंकि लिव मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया था रोंडा राउजी के पिन होने से पहले। तो ऑफ कोर्स लोग बू करेंगे। व्हाई आर पीपल शॉक्ड, दे आर लाइक कि अरे पहले तो तुम स्टार्स कहते हो फिर बू करते हो। ऑफ कोर्स उनका बनता है बू करना, आई डोंट केयर मैन। खैर यहाँ पर रकाल गोंजास ने थोड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, एंड इन दी एंड शाइना बेजलर एंड में आके जीत जाती है मैच। आई वाज लाइक कि एक मिनट तुम कहना चाह रहे हो कि शाइना बेजलर वर्सेस रोंडा राउजी होता अगर लिव मॉर्गन नहीं जीतती? तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा मैच हाथ से निकल गया। नाउ शाइना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन इज नॉट दैट ग्रेट, आई मीन कम ऑन। लिव मॉर्गन का पहली हाथ इंजर्ड है ना, और इंजरी में भी समझ रहे हो क्राउड ने बू किया था, सो दैट वाज समथिंग। एंड ये पहली बार नहीं है कि जब किसी को इंजरी हुई हो और क्राउड ने बू किया हो, है ना। ऐसे अपोजिट रिएक्शन मिले हुए हैं पहले भी। क्यों आता है ये तो खैर कोई नहीं बता सकता कि इंजरी पे इतना खुश क्यों हो जाते हैं ये लोग, बट जो भी है, शाइना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन, आई डोंट थिंक सो कि एक ऐसा मैच है जो कि लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि शाइना बेजलर यहाँ से चैंपियनशिप उठा ले जा सकती है, ये बहुत बड़ी डील होगी, उनकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी मेन रोस्टर के अंदर। एक और सेगमेंट जो मेरे को बैक स्टेज अच्छा लग रहा था वो था सैमी ज़ेन का। लाइक जिस तरह से मैंने सैमी ज़ेन का स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट देखा था, आई थिंक उसके बाद से आई फील प्राउड के सैमी ज़ेन इस रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में है, बिकॉज ही डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन दैट स्पॉट। एंड सैमी ज़ेन को आज फाइनली रियलिटी चेक मिल गया। ही वॉज थिंकिंग कि शायद से वो एक ऑनररी ऊस है, बट ही इज नॉट। जिमी ऊसो उनको पता नहीं बहला फुसला के उनको रख रहे थे,
बट जे उसो ने जो डांटा सैमी जेन को, भाई साहब एक भाई ही डांट सकता है। आप कितना ही कह लो कि अरे डांट दिया, हम लाइक भाई जब रिश्ता बनता है ना तो तभी लड़ाई होती है, और अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर प्यार कहाँ से आएगा। वही ऊसो और सैमी जेन के बीच भी हमें देखने को मिला। आई डोंट नो कि सैमी जेन अब अपना भार कैसे उठाएंगे, बिकॉज सैमी जेन को अगर ब्लड लाइन को प्रूव करना है तो उन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, और दिखाएंगे भी कैसे। आईसी टाइटल वो ले नहीं सकते क्योंकि गुंथर और नाकामुरा लड़ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि सैमी जेन का क्या प्लान है। दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई रियली होप कि ये मैसअप ना हो जाए, अचानक से गायब ना हो जाए चीज। वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट सैमी जेन इज गोइंग टू डू। वाइकिंग रेडर्स का भी एक देखने को मिला था मैच, जो कि था लोकल कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी। वाइकिंग रेडर्स ने भले ही मैच जीत लिया, हु केयर्स। लेकिन उसके बाद जो कोफी किंगस्टन ने आके बजाया वो भाई साहब कैंडो स्टिक से, वो जो रिएक्शन देखने को मिला था, हालांकि मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, बट क्राउड को देख के मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पसंद आ रहा है तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए ये कॉफी मेनिया ही सही। तो उसके बाद कोफी किंगस्टन और एरिक के बीच भी मैच देखने को मिला था। खैर इंटरेस्टिंग पार्ट एक और आया जब पता क्या चला कि अगली रॉ से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। नाउ दैट रूमर्स आर कमिंग के साशा बैंक्स एंड नाओमी रिटर्न करने वाली है, देयर इज अ बिग चांस कि वो दोनों एंड बेली की फैक्शन से इयो शिराई एंड डकोटा काय टैग टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंच सकती है। जो भी केस रहेगा, आई थिंक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को वो चीज मिलेगी जो कि NXT 2.0 को मिल रही है। तो आई थिंक लोगों को खुश हो जाना चाहिए अगर आप वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के फैन हो तो। एंड देन रोमन रेंस का जो सेगमेंट आया जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज तो करवाए, भाई साहब लोग तो खुश हो। लोग आई थिंक अगर उनको कार्ड में कुछ भी ना हो ना, उनको बस ये कह दो कि रोमन रेंस की एंट्रेंस है, आई थिंक वो टिकट खरीद के आ जाएंगे। हाउएवर आज हेमन मिसिंग थे तो वो थोड़ा वियर्ड लगा था, और रोमन रेंस रेड पैंट में आ चुके थे। रेड पैंट का मतलब है कि भाई कुछ तो अलग होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर को एड्रेस करने आए थे, ड्रू मैकिंटायर भी आए अपने को एड्रेस करवाने की, हाँ भाई साहब क्या पंगे ले रहा है, अभी के अभी लड़ना शुरू करते हैं। देन व्हाट एवर हैपेंड नेक्स्ट was miracle because Karrion fucking Kross came. Holy mother coconuts bro, I was not expecting this. जैसे ही वो थीम सॉन्ग बजाया बस लाइक सुना है, और जैसे स्कारलेट दिखी हमने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं ये नहीं हो सकता। कैरियन क्रॉस इतनी जल्दी, भाई ट्रिपल एच क्या वो, मैन नो वर्ड्स फॉर मी। और टिकटॉक has just started and जस्ट इमेजिन कि विंस मैकमैन के राज में कैरियन क्रॉस का डेब्यू कैसा था, एंड आज ट्रिपल एच के राज में कैरियन क्रॉस का डेब्यू कैसा है। ड्रू मैकिंटायर को बहुत गंदा अटैक किया। नाउ एक क्वेश्चन अराइज हो गया स्मैकडाउन की एंडिंग से, जो कि मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, बिकॉज व्हेन यू लीव पीपल विद क्लिफ हैंगर ऑन वीकली टेलीविजन शोज, आई थिंक वो आपके प्रोडक्ट को ये हेल्प करेगा। बिकॉज नाउ पीपल वांट आंसर्स कि भाई साहब कैरियन क्रॉस करना क्या चाहता है। क्या वो ड्रू मैकिंटायर को अटैक करना चाहता है, जो कि किया उसने, या फिर वो रोमन रेंस के साथ चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहता है। बिकॉज बाद में फेस ऑफ भी हुआ, मतलब फेस ऑफ तो अंदर जाके नहीं हुआ, लेकिन जहाँ खड़े थे वहीं से हो गया। और स्कारलेट ने अपना जो वो टाइम वाली चीज होती है ना, सैंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, वो रोमन रेंस के सामने रख दिया, और उसके बाद से टाइम स्टार्ट हो चुका था रोमन रेंस का। बेसिकली रोमन रेंस वर्सेस कैरियन क्रॉस और रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। नाउ हियर मी आउट, पीपल आर कंफ्यूज्ड। ब्रो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप है। एक चैंपियनशिप के लिए लिटरली कैरियन क्रॉस जा सकते हैं, एक चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर जा सकते हैं। इट इज नॉट दैट हार्ड। WWE में लाइक ट्रिपल एच के पास तो लिटरली दिमाग है। आई थिंक वो हमें ये चीज दे सकते हैं कि भाई साहब क्लैश एट द कैसल में 2 मैचेस हों, कि भाई साहब एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, एक WWE चैंपियनशिप के लिए। उस तरीके से क्या होगा, एटलीस्ट हमें रॉ स्मैकडाउन के लिए अलग अलग चैंपियंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यस, ड्रू मैकिंटायर एंड कैरियन क्रॉस। और एक और चीज इसमें फायदा ये भी होगा ना कि हमें फिर एक चैंपियनशिप अगर लूज भी कर दी रोमन रेंस ने तो उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट एक चैंपियनशिप तो रहेगी। तो आई थिंक बहुत बढ़िया ट्रायंगल बनाया रोमन रेंस, कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का। अगर यहाँ से ये एक ट्रिपल थ्रेट की तरह भी जाता है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी स्टिल इंटरेस्टिंग। तो कैरियन क्रॉस की प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू से 100 आउट ऑफ 100। मैं सही में उठ गया यार, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। आई वाज लाइक यार ठीक है, अभी तक उतना खास शो गया नहीं है, हो सकता है कि अब भी नहीं जाएगा। इनके बीच बहस हो कि ड्रू मैकिंटायर अपने कच्चे से तलवार निकाल के काट देगा रोमन रेंस को, दैट्स इट। बट नहीं भाई, इतनी मीडियोकर एंडिंग नहीं करनी थी। कैरियन क्रॉस को लाके जो तबाही मचाई है भाई, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई अब ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच भाई ये गलत है। अब तो हमें रॉ और स्मैकडाउन से
ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। और अब तो यही है कि रॉ से हम टोमासो चियाम्पा का थीम सॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जाके एनएक्सटी में नो वन विल सर्वाइव वाला थीम सॉन्ग था। बेसिकली अगर आपने एनएक्सटी देखी थी तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज अब एनएक्सटी के सुपरस्टार्स हैं तबाही मचाने वाले हैं। बाय द वे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेक्स्टर लूमिस भी अपेरेंटली आ सकते हैं। और यार एक और चीज़ है, अगर डेक्स्टर लूमिस आ रहे हैं, मतलब ऐसे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स आ रहे हैं, देन व्हाट अबाउट एमजेएफ? बिकॉज एमजेएफ की तरफ से भी रिपोर्ट्स ये आई थी कि कोई भी ऑल एलीट रेसलिंग का जो बैक स्टेज का बंदा है वो एमजेएफ से बात नहीं किया है उस इंसिडेंट के बाद। एमजेएफ फुल साइलेंट मोड चले गए हैं एंड देयर इज अ रूमर कि शायद सिर्फ एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन कर सकते हैं देन प्लीज करो, दिस इज द टाइम, दिस इज द गोल्डन पीरियड ब्रो, गेट ऑन द शिप, गेट ऑन द बिग शिप आई वुड से, जो कि सिंक नहीं करने वाली। तो यस इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आज की स्मैकडाउन को मैं देता 3 out of 5, बट थैंक्स टू द एंडिंग आई नो कि काफी वियर्ड रेटिंग होगी, बट कम ऑन मैन, कैरिन क्रॉस ने फुल हिला के रख दिया है। 4 out of 5 की रेटिंग देना चाहूंगा मैं आज की स्मैकडाउन को। इट वॉज अ ग्रेट शो एंडिंग। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स कि आपको क्या लगा, क्या आप डिसअपॉइंटेड हुए उससे या फिर आप खुश हुए, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।